हेलो एवरीवन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये आपने नाम जरूर सुना होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में जो टर्म है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में जो टर्म आता है रेस्ट्रिक्शन, ये बेसिकली किससे रेफर करता है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। आप इससे पहले कि सही आंसर तक पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो हैं वो नेचुरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। दे नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को ये प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं बैक्टीरियोफेग के इन्फेक्शन से। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। यह चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और इन एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ही एक बैक्टीरिया अपने कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेग की ग्रोथ को या मल्टीप्लिकेशन को अपनी सेल के अंदर क्या कर सकता है? प्रिवेंट कर सकता है, रेस्ट्रिक्टेड कर सकता है। 1963 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्वर, इन्होंने ये आइडेंटिफाइड किया कि बैक्टीरिया इश्चीरिया कोलाई में 2 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया को डिफेंस मिलता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया प्रिवेंट या रेस्ट्रिक्टेड कर पाते हैं बैक्टीरियोफेग की ग्रोथ को अपनी सेल के अंदर। और वो 2 एंजाइम्स थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन मिथाइलेज। कंसेप्ट बहुत सिंपल था कि जब भी एक बैक्टीरियोफेग बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करता है, अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनेट्रेट करता है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बैक्टीरियोफेग के डीएनए पर कुछ हाईली स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यानी कि अगर फेक डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बैक्टीरियोफेग के डीएनए पर कुछ ऐसे सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जो इनके लिए हाईली स्पेसिफिक हैं, और उन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये बैक्टीरियोफेग के डीएनए को क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्लीविंग कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेग बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता। पर बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि जो दूसरा एंजाइम डिफेंस मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसका काम क्या है। एक्चुअली में जो सीक्वेंस बैक्टीरियोफेग के डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ने रिकॉग्नाइज किए, जिसके बेसिस पर उसने फेक डीएनए का क्लीविंग कर दी, फेक डीएनए का ब्रेकडाउन कर दिया, वो सीक्वेंस बैक्टीरिया के जीनोमिक डीएनए में भी प्रेजेंट हो सकते हैं रैंडमली कहीं पर। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर वो सीक्वेंस बैक्टीरियोफेग के डीएनए पर प्रेजेंट है जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आइडेंटिफाइड करते हैं, अगर वही सीक्वेंस बैक्टीरिया के मैन क्रोमोसोमल डीएनए में, न्यूक्लियोइड डीएनए में या जीनोफोर डीएनए में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए का भी डिसइंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और ऐसा होगा तो बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की वजह से लाइज्ड हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बैक्टीरिया में जो दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन मिथाइलेज, ये एक्चुअली में एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल डीएनए में जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करते हैं या क्लीव करते हैं, वहां पर मिथाइल ग्रुप को क्या कर देता है? ऐड कर देता है। और इस वजह से बैक्टीरिया के खुद के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बैक्टीरिया के मैन क्रोमोसोमल डीएनए को ब्रेक डाउन या डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाते। इस तरीके से ये प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया के डीएनए को बैक्टीरिया के ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की एक्टिविटी से। तो ये दोनों एंजाइम्स मिलकर ही बैक्टीरिया को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं और बैक्टीरिया प्रिवेंट कर सकता है बैक्टीरियोफेग के मल्टीप्लिकेशन को, ग्रोथ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन सी होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि बैक्टीरिया में ये एंजाइम रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरियोफेग के मल्टीप्लिकेशन को या ग्रोथ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियोफेग मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच।